अब बच्चों आज हम लोग देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत शार्ट तरीके से, छोटे तरीके से हम लोग किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। इससे पहले बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार हम लोगों ने तीव्रता को फाइंड आउट किया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एम्पियर के द्वारा। तो इसी का हमारा सूत्र बनेगा क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। इसके अनुसार है क्या, कह रहा है कि किसी बंद परिपथ की परिसीमा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, यानी कोई भी बंद परिपथ ले लीजिए, क्लोज हो, कैसा हो, क्लोज हो, के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी चुंबकीय क्षेत्र का आप क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो उस बंद कुंडली द्वारा जितनी धारा को घेर रहा, जैसे गॉस में वह जो गॉसियन पृष्ठ था वो कितना आवेश को घेर रहा था, ठीक इसी तरह से ये जो बंद कुंडली है, ठीक है, वृत्तीय लूप आपका है, यह कितना धारा को घेर रहा है उस धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात ये हो गया आपका, इसका सूत्र क्या बनेगा, यही सूत्र हम लोगों को लाना है, क्लोज इंटीग्रल बी डीएल, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश लंबाई लिया गया है बच्चों, यह इसका मान कितना होगा, म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए इसका प्रूफ हम लोग कैसे यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या किया कि एक बंद कुंडली ले लिया, एक ऐसे, ठीक है, ये आपका बंद हो गया, और मैं एक धारावाही चालक तार ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, अब इस कुंडली का केंद्र वो हो गया, अब इससे होकर एक वायर जा रहा है ऐसे, और ये वायर आपका एक्स वाई है, ठीक है। अब इसमें करंट आपका आई फ्लो कर रही है, तो इसके अंदर से भी जो निकलेगा इसमें भी तो आई ही करंट फ्लो होगी। अब जब ये आई करंट ऐसे है बच्चों, ये ऐसे बन गया, ठीक है, और उसमें से ये जा रहा है, ठीक है। यह वायर इस कुंडली को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा है, ये माइंड में आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा है। अब देखिए, तो ये जो सर्किल बना इसका रेडियस होगा, तो रेडियस को मैंने आर से ले लिया, ठीक है, ये रेडियस इसका क्या हो गया, आर हो गया, ये इसका केंद्र ओ हो गया, ये बिंदु पी है, इस बिंदु को मैंने पी ले लिया। अब इस धारावाही चालक तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो B इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा इस बिंदु पर। अब चलिए, यानी इस वायर में जो करंट बह रहा है, इस वायर से आर दूरी पर स्थित एक मैंने बिंदु लिया, और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा कितना, म्यू नॉट इंटू आई बटे में 2 पाई आर आएगा। अब देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र का थोड़ा डायरेक्शन देखिए, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत अंदर की ओर हो रहा है, यानी जिस दिशा में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये अंदर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसको ले लिया, और उसी का ये अनुदिश हम लोग विस्थापन ले रहे हैं, तो विस्थापन भी क्या हो गया, डीएल हो गया, कितना, डीएल, यानी बहुत ही अल्प, बहुत ही छोटा, एक तरह से एक कण आप ले सकते हैं, एक कण, और हम लोग जानते हैं ना कि त्रिज्या जो होता है इस पे क्या होगा, लंब रूप में होगा। अब देखिए कहीं पर भी निकालना है, अब ये वायर ऐसे है, सपोज करिए ऐसे है, तो आपने यहाँ पे निकाला तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया, B इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर आया। क्या मैं यहाँ पर भी निकालूंगा तो उतना ही तो आएगा, क्योंकि इस वायर से दूरी अभी भी बदल नहीं रही है, प्रत्येक बिंदु पर कितना होगा, इतना ही होगा। अर्थात अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, रेखीय समाकलन ले लिया जाए बच्चों, तो क्या आएगा,
अब रेखीय समाकलन जब आप इसका लेंगे तो बनेगा क्या, हमारा पूरे इस, मान लीजिए कि यहाँ पे भी उतना ही आएगा, यहाँ पे भी आपने कण ले लिया, सपोज कर लीजिए, तो ये भी दूरी तो अभी इस वायर से कितनी है, आर ही है। कितनी दूरी है, आर है। तो यहाँ पर भी तो चुंबकीय क्षेत्र वैसे ही होगा, ठीक है। और ये डीएल यहाँ पे भी विस्थापन का भी डायरेक्शन किधर होगा, उधर ही होगा, इस साइड में। उसी तरह से आप यहाँ पे भी लेंगे तो ये आपका बी इधर ही होगा और ये आपका डीएल हो जाएगा। यानी प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ पर भी उतना होगी, यहाँ पे भी उतना ही होगा, और यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा। परिमाण क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा, अगर हम पूरे के कारण निकालेंगे तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, रेखीय समाकलन कर दें। क्या कर दें, रेखीय समाकलन अगर करेंगे बच्चों तो मेरा होगा क्या, कंडीशन अगर आप लाएंगे तो इक्वल टू आपका वैल्यूज क्या हो जाएगी, कंडीशन आराम से बस ध्यान से बस समझ लीजिए। अब देखिए क्या बनेगा, अगर ये कह रहा है बच्चों कि कंडीशन आप रेखीय समाकलन करने पर क्या कर रहे हैं, रेखीय समाकलन करने पर किसका, जो ये बंद लूप है, जो लूप आपने लिया है उसके परितः, ठीक है। यानी क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, जैसे गॉस थ्योरम में क्लोज हो रहा था, यहां पर भी क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो क्लोज जब लेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी डीएल हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहां से वैल्यूज आपकी क्या निकल जाएगी भाई, अगर आप निकाल रहे हैं तो b का मान तो क्लियर है, तो b का परिमाण तो निश्चित है, परिमाण हर जगह मैंने आपको क्या बताया है, समान है। तो ये हो जाएगा ना b dl, और इसकी वैल्यू कितनी है, चूंकि dl की वैल्यू कितनी है 2 पाई r, यही तो होगी भाई। इसकी पूरी लंबाई क्या होगी, परिधि के बराबर हो जाएगी, अर्थात इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, b और 2 पाई r हो गया। b की वैल्यू कितना आपने पाया है, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r इंटू 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल आउट हो गया, यानी ये क्या निकल के आ गया, म्यू नॉट इंटू, यानी किसका मान आया, इसका मान आ गया कि नहीं, इसके बराबर। तो यही तो एम्पियर का परिपथीय नियम है। इस नियम के अनुसार क्या है बच्चों, बहुत ही इजी वे में, कि अगर कोई भी एक बंद लूप लीजिए, ठीक है, क्लोज परिपथ लीजिए, और उसके अंदर से कोई धारावाही चालक गुजारिए, ठीक है, जिसमें आई एम्पियर का करंट सपोज करिए या तो ऊपर बहेगा या तो नीचे बहेगा, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो जो भी वो लूप है, जो भी आपने लूप लिया है, वह कितनी करंट को कवर कर रहा है, कितनी धारा को घेर रहा है। तो धारा आई तो जा रही है, एक ही वायर जा रहा है, तो धारा बस आई को ही तो वो कवर कर रहा है, और जब आई को वो कवर कर रहा है तो उस धारा का म्यू नॉट गुना होगा, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट इंटू आई। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, याद रखना। और एक चीज, ऐसा नहीं है कि ये क्लोज सर्किल के लिए ही है, केवल सर्किल के लिए नहीं लगेगा, कैसी भी आकृति हो, और वह आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। यानी ये फिगर कुछ ऐसे भी हो सकता है, अगर इसको हम वर्गाकार ले लें, केंद्र हो गया, ऐसे करंट जा रहा है, तो इसके द्वारा भी तो घिरा आई ही होगा। त्रिभुजाकार ले लीजिए भाई, आपने ट्रायंगल क्लियर कर लिया, क्लोज हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ही क्लोज हो गया तो अब इसके केंद्र से गुजार दीजिए, ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। या त्रिभुज ऐसे पट रखा हुआ है तो आप ऐसे निकाल दीजिए करंट, तो भी वो कितना उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो म्यू नॉट इंटू आई होगा,
ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम। बहुत इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान आपको देना है बच्चों, लिखना बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से कथन आपको पूछेगा बोर्ड में, तो कथन आराम से लिख सकते हैं। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई धारा का आई गुना होती है। नेट धारा का आई म्यू नॉट गुना होगी। कितना होगा भाई, म्यू नॉट गुना नेट धारा आपकी आई हो गई। तो आई अगर 10 एम्पियर है, म्यू नॉट का मान आपको मालूम है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, तुरंत उसका गुणा कर देना, तुरंत तुमसे निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कह दिया, मान लीजिए कि यही है क्वेश्चन, ये कह देगा कि एक वर्ग है या एक आयत है, इससे 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके द्वारा परिबद्ध कितना होगा, तीव्रता निकालनी है। तो क्या कर देना भाई, 10 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, तुरंत आपका आंसर निकल गया। नहीं निकल जाएगा, क्या कहा है, आराम से म्यू नॉट इंटू आई। अब यह आकृति चाहे वो वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो, ठीक है, वृत्ताकार हो या किसी भी तरह का, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। फटाक से आप इसको निकाल सकते हैं। यानी उसके द्वारा घिरा हुआ नेट धारा का आई जो होगा वो म्यू नॉट गुना होता है। यानी किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का क्या बोल देगा, रेखीय समाकलन। कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना होगा, खटाक से इसमें आप गुणा करेंगे, तुरंत आपकी वैल्यूज निकल जाएगी। अब बच्चों हम लोग देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग क्या है कि अगर कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है, ठीक है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूछ देगा कि उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो एक तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार हम लोग निकाले, लेकिन देखिए उससे कितना आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे इस सवाल को देखते। इसके लिए हमने क्या किया भाई, एक वायर लिया, ठीक है, ये आपका वायर हो गया, जिसमें आई एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। आई एम्पियर का XY वायर है और इस वायर में आई एम्पियर की धारा बह रही है। याद रखना, जब एम्पियर का रूल्स लगाना होगा तो एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्लोज। जैसे गॉस थ्योरम का प्रयोग करने के लिए हम लोग गॉसियन पृष्ठ सबसे पहले कल्पना करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमको एक बंद परिसीमा चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्लोज लेंगे। क्या लेंगे, क्लोज, एक बंद परिपथ लेंगे। तो हमको कहा गया है कि XY एक तार है, बहुत लंबा तार है, जिसमें आई एम्पियर का करंट बह रहा है और इस तार से R दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, निकालनी है। ये R त्रिज्या। इसके लिए हम लोग तुरंत जाते हैं और एक बंद परिसीमा की कल्पना करते हैं, जिसमें R त्रिज्या का एक सर्किल हम लोग खींच लेते हैं। क्या करते हैं, R त्रिज्या का एक सर्किल खींचेंगे। क्योंकि इस वायर से ये जो सर्किल के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो समान दूरी पर हैं, जितने भी हैं ये क्या है, समान दूरी पर स्थित हैं। जितने भी पार्टिकल आपके मिलेंगे जिससे वह बंद परिसीमा निर्मित हुई है, तार से समान दूरी पर स्थित है। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन आएगा और जो विस्थापन का डायरेक्शन आएगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे। यानी अनुदिश हो गए तो इनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। और यहां से cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, अगर
वेक्टर रूप में लिखेंगे तो ये रूप आएगा म्यू नॉट इनटू आई के बराबर होता है। अगर इनका अदिश गुणन किया जाए तो आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है अदिश गुणन। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। अब यहां से कॉस थीटा की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी 1। तो ये आपका हो गया बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी b इक्वल टू आपका क्या हो गया म्यू नॉट आई बटे में क्लोज इंटीग्रल dl हो गया। अच्छा देखिए ये जो आपने बंद परिसीमा लिया है, ठीक है, ये एक सर्किल का रूप है। क्या लिया है बच्चों? सर्किल लिया है। और जब आप सर्किल लिए हैं तो उस स्थिति में इसका टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी क्लोज इंटीग्रल dl किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, परिधि हो जाएगी 2 पाई r। अब यह मान उठा के इस जगह पे रख लेंगे तो b इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा म्यू 0 i अपान 2 पाई r। ठीक है, और यही तो हमारा होता है, यही तो बायो सेवर्ट ने भी लाके दिया बच्चों हम लोगों को। इस तरह से हम लोग आसानी से इस सवाल को निकाल लेंगे। चलिए बच्चों देखिए इसी पर एक सवाल आपके बीच में आया है। अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है। क्या सवाल है कि क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। ठीक है, तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण वह दिशा जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो बहुत ही इजी है। ठीक है, ये तो आपको दे दिया पूरब। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो NEWS चलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। इस तरह से ये फिगर बन गया। अब पूछा है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो तार कितना लंबा है ये तो दिया नहीं, यानी अपरिमित लंबाई का तार हो गया। तो अपरिमित लंबाई के तार का कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर यहाँ पे दिया है कितना 50। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई बच्चों म्यू 0 आई अपान 2 पाई r हो गया। लड़का तुरंत लगाएगा म्यू नॉट का मान कितना हो गया 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, आई का मान 50 2 पाई और r का मान 2.5। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल 2 हो गया। अब इसको इससे दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 दूनी 50, 20 दूना के 40, 40 गुणे 10 के पावर ऋण 7 यानी 4 गुणे 10 के पावर ऋण 6 न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। ये तो सारे बच्चे लगाएंगे, ये क्वेश्चन सारे बच्चे लगाएंगे। ऑप्शनल में फंसेंगे कहां पे? डायरेक्शन। डायरेक्शन में बच्चों थोड़ा सा दिक्कत आता है, और जो डायरेक्शन क्लियर करता है उसी का सवाल सही होता है, बाकी लोगों का गलत हो जाता है। डायरेक्शन आप कैसे देखेंगे? तो डायरेक्शन आप सपोज करिए कि अगर क्या कहा क्षैतिज तल में, तो तल यही तो क्षैतिज हो गया, यही तो आपका क्षैतिज हो गया एक्स डायरेक्शन में, यानी तार ऐसे रखा गया। आप अपने को सोचिएगा जहां पे आप खड़े हैं कि आपके साथ सूर्य जी किधर से निकलते हैं उसी के साथ दिशा का निर्धारण कर लेना। तो इसके हिसाब से पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हो गया और ये दक्षिण हो गया। प्रश्न में मेरा क्या कहा है बच्चों कि क्षैतिज तल में रखे लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण बह रही है। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो धारा बह रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी करंट ऐसे जा रही है, ऐसे ये करंट जा रहा है। आपको इस साइड, ये पूरब आपका हुआ तो इस साइड में आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए आप दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। हमने आपको बताया कि सबसे पहले अपना 4 फिंगर उधर कर दीजिए जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमको इस साइड में, पूरब साइड में निकालना है, तो पूरब साइड में मैंने अपना 4 फिंगर फैला दिया। अब धारा किस दिशा से किस दिशा? उत्तर से दक्षिण,
तो अंगूठा जो होगा धारा की दिशा को, तो धारा की दिशा इधर हो गई, पाम क्या हो गया ऊपर की ओर हो गया, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाएगा। तो दिशा यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ऊर्ध्वाधर ऊपर